अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल मशरकी। नाजरीन, पिछले 2 दिनों से जिस तरह से जनरल बाजवा साहब के इंटरव्यू का, मुतेला साहब को इंटरव्यू के हवाले से जो इतनी बातें हो रही हैं और बाज़गश्त हो रही है, मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात है। मैं ये समझता हूँ कि हम सब जानते हैं कि सरकारी ऑफिसर जब भी नौकरी छोड़ता है, और माजी में हमेशा से उसकी मिसाल रही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या जो भी हो, वो 2 साल तक किसी भी मामले के ऊपर अपनी सर्विस के हवाले से या दूसरे हवालों से गुफ्तगू करने की सरकारी तौर पर पाबंदी है। तो ये क्या वजह है कि बाजवा साहब को इजाज़त भी है, और बाजवा साहब कभी जावेद चौधरी साहब के साथ बातें कर रहे हैं तो उसका जो तरतीब है वो आफ्ताब इकबाल के हवाले से के रास्ते से हो जाती है, और अब ये मुतेला साहब के साथ बात हो रही है और इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, तफसीली इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। ना तो इनको कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त है, ना इखलाकी तौर पर इसकी इजाज़त है, और इससे बाजवा साहब किसी की मदद नहीं कर रहे, ना इदारे की मदद कर रहे हैं, ना हुकूमत की मदद कर रहे हैं, ना ही इमरान खान को इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है कि इमरान खान कोई बदनाम हो जाए या इमरान खान का जो बयानिया है उसके ऊपर कोई और फ़र्क पड़ जाए। सो ये असल में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये एक नई रिवायत डाल रही है जो कि ख़तरनाक है। बाजवा साहब को इसका कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह अपने 2 साल पहले होने से पहले ही इंटरव्यू देते फिरें और अपनी वजाहतें करते फिरें, अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते फिरें, या अपने आप को जो है वो गैर मुतनाज़ा करने की कोशिश करें। ये मुमकिन नहीं है। सबसे अहम बात यह है, बाकी जो उनके बयानात हैं वो उसमें कभी वो हमजा शहबाज के हवाले से बात कर रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के हवाले से, फौज के हवाले से, मामलात के हवाले से। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। खुद इदारे के अंदर भी सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा कि क्या बाजवा साहब के इन बयानात से किसी को कोई मदद हो रही है या रियासत मज़ीद कमज़ोर हो रही है। ये सबसे अहम सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो आज इमरान खान साहब का जलसा है, उससे पहले वो सुबह ATC कोर्ट में गए और उन्होंने जनाब अपनी ज़मानतें करवाई। दहशत गर्दी के जो उनके मुकदमात हुए हैं, 150 से ज़ायद मुकदमात हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है। और अभी तक अज़हर विशवानी साहब का कोई पता नहीं चल रहा कि वो किधर हैं, उनको किसने अगवा किया है, किस हालत में हैं। बल्कि जो फेसबुक और ट्विटर के ऊपर ख़तरनाक ख़बरें चल रही हैं कि क्या उनको ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। ये सारी बातें जो हैं बड़ी परेशान कुन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कुन बातें हैं कि क्या वो ज़िंदा हैं, क्या इनकी जान को कोई ख़तरा है। तो इस हवाले से हुकूमत को, इदारों को वजाहत देनी चाहिए, फौरी तौर पर वजाहत देनी चाहिए। अगर उनके पास नहीं है तो भी इल्ज़ाम और उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं, और अगर उनके पास हैं तो ये गैर कानूनी है। इसकी हम बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत तजिया का सख्त मज़म्मत करते हैं। आखिरी बात ये कि इमरान खान का आज का जलसा, हुकूमत ने, पंजाब निगरान हुकूमत बदकिस्मती से निगरानी से ज़्यादा की बातें कर रही है, उसके अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है, और सिक्योरिटी और अमन आमा के नाम के ऊपर जिस तरह लाहौर पूरे शहर को कंटेनरों का शहर बना दिया गया और यरगमाल बना दिया गया, इसकी मिसाल जो है वो मैं समझता हूँ मार्शल लॉ दौर में तो हो सकती है, जमहूरी दौर में इस तरह के हथकंडे इस ना तो निगरान हुकूमत को ज़ेब देते हैं, ना हुकूमती इदारों को ज़ेब देते हैं। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अभी भी इस तरह अवामी जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। बात यह है कि क्या इमरान खान के सपोर्टर इससे रुक जाएंगे, क्या इमरान खान का वोट बैंक इससे कम हो जाएगा, क्या इमरान खान को जो सपोर्ट हासिल है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इमरान खान के जलसे के ऊपर जितना ज़ोर लगा के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, पब्लिक उतने ज़ोर से उसमें शामिल होगी। ये आपको समझना पड़ेगा। पब्लिक उसके अंदर उतने जोक दर जोक आएगी, ये एक समझने की बात है। आखिर में आप सबके लिए मैं ये चाहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान का ख्याल करें। मुक़्तदर हलकों को बार बार एक ही पैगाम दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की सलामती का ख्याल करें, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगे। ऐसे हालात ना किए जाएँ कि जिससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा दरपेश हो। दुश्मन तो हम पर ताक लगाए बैठा है, हम किसी हालत में भी दुश्मन के हाथों में या दुश्मन के अज़ाइम को कंप्लीट नहीं कर सकते। और इसके लिए पाकिस्तान में बेहतरीन हल बार बार तमाम सिस्टम्स के अंदर वो यही है कि अवाम की आवाज़ को सुना जाए, ज़ुबान खल्क़ को सुना जाए, और ज़ुबान खल्क़ को सुनने का बेहतरीन तरीका इलेक्शन है। देखते हैं कि पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या लायहा अमल इख्तियार करता है। हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस दायर हो गई हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उस पर क्या रद्द अमल आता है। इन सब बातों के अंदर एक ही बात है, और वो ये कि
کہ پاکستان کے حالات انارکی کی طرف جا رہے ہیں. سب کو سوچنا پڑے گا اور ملک کسی انارکی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.